शर्मिंदा है हम सब लोग भी कि हमारे देश के प्राउड को, हमारे देश के जो हमारा प्राउड हैं उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। लड़कियों को तो आपने वो लड्डू समझ रखा है ना, बस खा लो किसी तरीके से भी, बस उन्हें घूर लो किसी भी तरीके से। तो ये सब भी तो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से पूरा भरोसा है कि वो न्याय भी देंगे, और त्वरित न्याय अगर नहीं मिला और अगर ये एक दिन भी और बैठ गए तो समझिए हमारे पूरे देश को शर्मिंदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम तो यही अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस फेडरेशन को चेंज करके और भंग करके दूसरी फेडरेशन बनाई जाए। ये जो भेड़िया हैं ये निकाले जाएं ताकि जो हमारी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो आए खुल करके। माँ बाप डरने लग गए हैं अपने बच्चों को भेजते हुए। मोदी सरकार पे भरोसा है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसको अपने संज्ञान में लेंगे और इसको जेल में डालने का काम करेंगे। पूरा भरोसा सरकार पे। क्या बात है मैम, पहलवानों को जहाँ अखाड़े में घूमना चाहिए आज रोड पर घूम रहे हैं। देखिए दुख की बात है जी। मेरी एक बहन को, वो भी वो जो हमारे देश का प्राउड है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का प्राउड है, जिसके लिए हम जब गेम देख रहे होते हैं हम कैसे आशा भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, अब हमारे लिए आने वाला है मेडल। तो ये तो हमारा सर का ताज है सारे लोग। अगर इनको किसी बात के लिए यहाँ बैठना पड़ता है तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए दुख की बात है। और मैं तो कहूँगी कि जिस व्यक्ति से यहाँ सिर्फ किसी से कोई छोटी मोटी निराशा की बात नहीं है, यहाँ फिजिकल आपको टॉर्चर करता है, चाहे घूरता है, चाहे आपके साथ कोई अश्लील बात करने की कोशिश करता है। जब हमारे देश का कानून कहता है कि कोई मुझे 15 मिनट तक भी नहीं घूर सकता, 15 मिनट मेरे पीछे आ जाए तो भी उसके खिलाफ कानून है, तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी और सब बैठे हुए हैं, तो इनकी सुनवाई में देर नहीं होनी चाहिए। दुख होता है फिर ऐसे देखकर। देखिए अगर खेल को लेकर के और खिलाड़ियों को लेकर के अगर इस तरह से राजनीति होगी तो युवा खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा और देश के लिए मेडल कैसे आएंगे। नहीं, राजनीति तो जो राजनीतिक पार्टियां वो भांजती हैं, वो तो अपनी बात करने हैं और सरकार सुन रही है। हाँ, सरकार अगर थोड़ी देरी कर रही है तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम खिलाड़ियों और सरकार की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि वो एक अधिकारी जिसको इनका संरक्षण देकर बिठाया है कि आप इनको बेटियों की तरह, बहनों की तरह, फूल की तरह संभाल के रखेंगे और हमारी बेटियां शान बढ़ाएंगी हमारे देश की। कहीं अगर वही शोषण करता है फिर तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमने कहीं भक्षक की जगह कोई ऐसा नरभक्षी तो नहीं बिठा दिया है जिससे हमारी बेटियां चहचहाने की जगह। आप सोचिए, एक लड़की खेलने जा रही है, उससे पहले उसे ये डर है कि कहीं ये मेरा शोषण ना कर दे, तो वो किस दिमाग से खेल पाएगी। अरे खुला छोड़िए ना लड़कियों को, हमें इस डर में क्यों रहना पड़ता है। ये आदमी जा रहा है और मैं सड़क पे अकेले जा रही हूँ, मुझे उस आदमी से डरने की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी अपने अधिकारी से डरने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये आप पर हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस मानसिकता से ग्रसित है हर व्यक्ति। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जैसे हमारे खिलाड़ियों को प्यार से गले लगाते हैं, जो भी मेडल लेकर आते हैं या नहीं भी लेकर आते हैं, आप उन्हें भी गले लगाते हैं, तो एक बार इन बेटियों को भी गले लगा लीजिए और इनकी सुनवाई करके तुरंत अगर आप इनको न्याय दे देंगे ना, आप देखिएगा ये हमारे लिए अभी 2024 के ओलंपिक में हज़ारों गोल्ड मेडल आपकी झोली में डाल देंगे। मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है। एक और बात है कि देश की नारी सब पर भारी, ऐसा अगर हम मान के चले, कहा जाता है और है ना, बैठी है ना, भारी नहीं होती तो आपसे डर के बैठ गई होती। ये दमखमी तो है बेटी का, जो आज आवाज़ उठाने का दम रखती है और आ गई है यहाँ पर बोलने के लिए। अरे आप लोगों, ये तो बदलाव है कि आप सोचिए क्या आज से शोषण हो रहा है खिलाड़ियों का। बहुत सालों से हॉकी की टीम ने भी इस तरीके की शिकायतें की थी, कभी बाथरूम में रखने की शिकायत की, कभी लड़कियों के साथ वो हरेसमेंट करते थे उनकी शिकायत की, कभी कोच की भी शिकायत होती है। तो ये कोई आज का मैटर नहीं है। लड़कियों को तो आपने वो लड्डू समझ रखा है ना, बस खा लो किसी तरीके से भी, बस उन्हें घूर लो किसी भी तरीके से। तो ये सब भी तो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आज इन्होंने जीवन भर की जो आगे खिलाड़ी हैं उनका भविष्य भी सुधारने की तरफ लेकर जा रही हैं। सैल्यूट करना चाहिए। तो आप फक्र करते हैं कि भाई बेटियां, हमारे देश की बेटियां ट्रेन से लेकर के फाइटर जेट उड़ा रही हैं, लेकिन वहीं अगर लड़कियां घर से बाहर जाने में डरें और इस तरह के आरोप अगर लगते हैं। जेट उड़ाने वाली लड़की भी कहीं खौफ में तो नहीं है किसी से, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं वो जेट उड़ाते उड़ाते उसका को पायलट तो उसे नहीं देख रहा है, कहीं वहाँ का स्टाफ भी तो उसका किसी तरह का शोषण नहीं कर रहा है। आप लड़कियों के मामले में जब आप जाएंगे ना, तो किसी भी फील्ड में चले जाइए, कोई ना कोई एक शोषण करता वहाँ रहता ही है।
किसी ना किसी एक की मानसिकता इतनी ख़राब होती ही है कि वो लड़कियों को इसी एंगल से देखता है कि इसको मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ या इसका किस तरह से हैरेसमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर भी काम करना चाहिए। और जो आज देश की बेटियाँ जिन पर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो हमारे भाई खड़े, मतलब बेटियों को देखते ही खिलाड़ियों को देखिए कैसे ऊर्जा बढ़ जाती है। अरे देखिए गाल लाल हो जाते हैं देख करके, अरे हमारे देश के जांबाज खिलाड़ी हैं ये। तो उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है, मैं बोल रही हूँ जैसे ही उन्होंने कंप्लेंट की थी उसके ऊपर गाज गिरा देते तो मेरी बेटियों को यहाँ नहीं खड़े होना पड़ता। 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद अगर इस तरह से धरने पर बैठे रहना देश के खिलाड़ी का, क्या ये शोभा देता है या फिर ये कौन सी शान की बात है? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है? नहीं, शर्मिंदगी है, शर्मिंदा है हम सब लोग भी कि हमारे देश के प्राउड को, हमारे देश के जो हमारा प्राउड हैं उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आशा है, बाकी मेरे को किसी से आशा नहीं है कि मैं अधिकारी से आशा रखूँ। वो अपने कहेंगे कि जी मेरी जांच करते रहिएगा, लीजिए इस्तीफ़ा ले लीजिए, इतने शरीफ तो वो होंगे नहीं। तो मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से पूरा भरोसा है कि वो न्याय भी देंगे, और त्वरित न्याय अगर नहीं मिला और अगर ये एक दिन भी और बैठ गए तो समझिए हमारे पूरे देश को शर्मिंदा करेगा। थैंक यू मैम। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा ऋषि है, हरियाणा से हूँ मैं, झज्जर। भाई 365 दिन होते हैं, जो एक टाइम की प्रैक्टिस मिस होती है ना तो 10 दिन पीछे जाता है एक्स पोस्टमैन। और ये 72 घंटे का टाइम दे दिया, कितने क्या समय की प्रैक्टिस भंग होगी ये बताओ आप। मेडल कहाँ से आएंगे? क्या सरकार को ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना? एक तो वो अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ रहा और ये बच्चे अपनी प्रैक्टिस को छोड़ रहे हैं। कितने परेशानी की बात है आप ये बताओ। एक दिन एक समय की प्रैक्टिस छोड़ने से 10 दिन पीछे जाता है एक्सपोर्ट में। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन सरकार को घेरने की कोशिश की। हम तो इसको जो ये मुद्दा है इसको राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक को दूर करते हैं। भाई दूर नहीं है, पोस्टमैन का मुद्दा है, फेडरेशन के साथ है लड़ाई हमारी और किसी सरकार से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो फेडरेशन के साथ उसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई वाला लाइट चली जाएगी तो रोशनी करके पढ़ सकता है, सर्दी लगी तो ओढ़ के पढ़ सकता है, बारिश आ गई तो अंदर बैठ के पढ़ सकता है। एक रेसलर को देखो कितने बजे उठना पड़ता है, 4 बजे सुबह, इसी कड़ाके की सर्दी में रोड पर दौड़ लगाता है वो। बारिश आती तब भी प्रैक्टिस करता है, गर्मी आती है जब दुनिया एसी में रहती है ना, जो मैट पे पसीना बहाता है, कितनी परेशानी। घर में कुछ भी नहीं होता है ना, उसका बाबू अपनी जमीन अपने गहने रख के उसको खिलाता है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई बादाम खा लिया और दिमाग तेज हो जाएगा। ये 250-300 गिरी पीते हैं एक टाइम में ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इज्जत स्पोर्ट्समैनों में जो इज्जत करता है वो रेसलर करता है। जिस दिन लंगोटी बांधना सीखता है ना, अगले के पैर भी छूना उसी दिन सीखता है। सबसे ज़्यादा इज्जत एक रेसलर ही करता है, अपने गुरु की भी, अपने जो उससे सीनियर 2 दिन भी सीनियर बड़ा है ना उसके भी पैरों का हाथ लगाता है कोई। और आज रोड पर बैठे हैं, उनकी आत्मा इतनी अच्छी है रेसलरों की, इतनी अच्छा, ये मन के काले नहीं होते रेसलर, बहुत ही अच्छे होते हैं रेसलर। उम्मीद किससे है? उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी जी से हम तो यही अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस फेडरेशन को चेंज करके और भंग करके दूसरी फेडरेशन बनाई जाए, नहीं अपनी जो अपनी गवर्नमेंट है इसके अंडर की जाए। देखिए, एक तरफ तो बार बार बात कही जाती है कि मोदी ने खिलाड़ियों का मान बढ़ाया है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही मोदी जी ने मान बढ़ाया पर फेडरेशन वाले तो घटा रहे हैं ना। आप ये देखो ना, जो हमारी लड़कियां हैं, आपके ऊपर प्रेशर होगा तो आप कर लोगे, आप ये माइक लगा दोगे, आपके प्रेशर होगा तो दिमाग पे नहीं कर सकते ना। और उस पर लड़ना है, 1 सेकंड के चौथे से में अटैक मारना होता है, उसमें वो दिमाग डिस्टर्ब होगा तो कर लेंगे। देखिए, अब मांग क्या है, कैसे इस मामले का सोल्यूशन? मांग ये है कि फेडरेशन को भंग करो, नई फेडरेशन बने। कुश्ती को ऑक्सीजन देने के लिए पहलवान बैठे हैं, जो छोटी प्योद है हमारी। और ये जो भेड़िया है ना, ये जो भेड़िया है ये निकाले जाएं ताकि जो हमारी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो आए खुल करके। माँ बाप डरने लग गए हैं अपने बच्चों को भेजते हुए कि नाम नहीं भेज रहे भाई अपनी बेटी को, भेड़िया बैठे हैं नोच लेंगे। ये सच्चाई है। लड़का तो आ जाएगा कुछ ना कुछ करके, फिर भी लड़कियां नहीं आ रही भाई बिल्कुल। छोटी बच्ची जो नई प्योद है उन्होंने आने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटियों को। गिद्ध बैठे हैं, खा जाएंगे नोच नोच के। तो भाई इसका तो इलाज करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? डंपी पहलवान। कहाँ से आना हुआ है? रोहतक, हरियाणा। रोहतक से। क्या बात है, आज पगड़ी मैदान में नहीं बल्कि जंतर मंतर के धरने पर घूम रही है? ये मैं मानता हूँ ये हमारा जैसे हरियाणा की
पहचान है। जी और जो इसने ब्रजभूषण जी ने जो ये घिनौना काम किया है, ये एक जिम्मेवार आदमी का काम नहीं होता ऐसे। ये बहुत सालों से ऐसे यौन शोषण कर रहा है। और ये लखनऊ कैंप किस लिए लगाता था? लखनऊ कैंप, लखनऊ का कोई वेदर है कैंप के लिए? नहीं है। लेकिन इसको ये अपने घर के पड़ोस में सारे है, सारा हम अपने घर के पास आता है। लेकिन वजह क्या है? कैसे सरकार पर भरोसा नहीं है? मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? मोदी सरकार पे भरोसा है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसको अपने संज्ञान में लेंगे और इसको जेल में डालने का काम करेंगे। पूरा भरोसा सरकार पे। इसलिए और मैं बधाई देना चाहूँगा इन खिलाड़ियों को जिन्होंने आवाज़ उठाई। पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन वो जूनियर सत्र के खिलाड़ी थे। उनकी आवाज़ बाहर लोगों ने सुनी नहीं। उनकी मदद में सब कुछ जो सिस्टम है वो आया नहीं। कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले भी ये अपना सतेंद्र पहलवान है, उसने आवाज़ उठाई। 3-4 महीने वो घूमता रहा, लेकिन उसकी कोई कहीं भी सुनाई नहीं हुई। अब ये जो अपने बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम अनेकों बार, देश का नाम पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है, तो इनने आवाज़ उठाई तब लोग सामने आए हैं। और मतलब इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, खाप पंचायतों का, हर चीज़ का। तब ये आदेश करेंगे। अभी तो हम कुश्ती जगत के ही लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तब मांगे क्या है? मांग क्या है? हमारी मांग ये, इसको जेल में डालो और ये फेडरेशन नहीं बनाई जाए तुरंत प्रभाव से। और इस तरह का कीचड़ और भी फेडरेशनों में है। देखिए, आपको लगता है लंबे समय से अगर खेल चल रहा है तो अब क्यों बाहर आया है? तो इससे पहले तो कभी यौन शोषण के इस तरह के आरोप नहीं? देखो, एकदम आप एक बात हो, अभी आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हो तो आपको मिल जाएगा टाइम, और गृह मंत्री जी को मिलना हो तो शायद आधे घंटे में, पौने घंटे में वो मिल लेंगे। तो ये फर्क होता। आप आवाज़ उठाओ, आपकी को 2 साल ना सुने। आप एक यहाँ जूनियर खिलाड़ी आगे बैठ जाता, उसको कोई पूछने नहीं आता, ना ये कैमरे, ना ये ताम झाम, कुछ आता ही नहीं। तब अभी सामने इनको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, ये वर्ल्ड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इनने आवाज़ उठाई है। तो सब ने उसको यूट्यूब के जरिए, आप लोगों का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा। ये मैसेज गया, समाज में मैसेज गया, पूरे देश का कुश्ती जगत आज यहाँ इकट्ठा है। हमने सभी पार्टियों को, सभी संगठनों को, सबको हमने रोक के रखा, भाई नहीं, हम इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। और ये इस तरह का सिस्टम, ये इसमें सरकार की भी गलती नहीं होती, ये पहले से ही है। ये ऐसे, ये जो फेडरेशन होती है ये सरकार की नहीं होती, ये वैसे होती है। ये फिलहाल सांसद है और ये इस चीज़ का मतलब दुरुपयोग कर रहा है। ये पहले भी बाहुबली है, पहले से भी इसका बैकग्राउंड उठाओ, बाहुबली है। ये इस पद का दुरुपयोग कर रहा है। जो अच्छे कोच हैं, जो बिल्कुल खिलाड़ियों के प्रति जो कोच समर्पित हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको तो ये बाहर का रास्ता दिखाता है। कुलदीप कोच है, एक लड़कियों का कुलदीप है, दूसरा कुलदीप कोच अपना यहाँ से है, जो ग्रीको का, नेवी का कोच है। तो उनको ये बाहर का रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो इसके सप्लायर नहीं। लेकिन सवाल ये सर, अगर इस तरह के बड़े खिलाड़ी धरने के लिए मजबूर हैं और इस तरह के यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं, तो जो युवा खिलाड़ी जो तैयारी कर रहे हैं मैदान में, कहीं ना कहीं अखाड़ों में, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह की राजनीति? उन पे बहुत बेनिफिट होगा। उनको मोटिवेशन मिलेगा अपनी आवाज़ उठाने का। उनको तो मोटिवेशन मिलेगा, आगे इस तरह की घिनौनी हरकत ना हो, लोग बच्चे इस तरह की हरकत बर्दाश्त ना करें, उनको मोटिवेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छा काम किया इन खिलाड़ियों ने पहल की। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब जो है ना इसका फैसला करें और फेडरेशन को भंग करें। और फेडरेशन जब तक भंग नहीं होगी, स्टेटों की भी होनी चाहिए, स्टेटों की भी भंग होनी चाहिए। क्योंकि लेकिन सवाल ये, WFI के अध्यक्ष जैसे या फिर सरकार की बात करें, जिन पर एक उम्मीद जताई जाती है कि हमारी रक्षा करेंगे और हमारी सुरक्षा करेंगे और आगे हमें बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हीं पर अगर यौन शोषण के आरोप लगे तो कहीं सवाल बड़ा नहीं खड़ा होता है। तो मुझे ये विश्वास है कि मोदी साहब इस बात का न्याय करेंगे। और मोदी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब वो इनकी बच्चों की आवाज़ सुने और जो ना फेडरेशन को भंग करे और पूरे स्टेटों की भंग करे। लेकिन अगर फेडरेशन में इस तरह के खिलाड़ियों को लेकर के राजनीति होगी तो खिलाड़ी देश के लिए मेडल कैसे जीतेंगे? हाँ, तो इसमें अगर फेडरेशन भंग करते हैं मोदी साहब, और भंग करनी चाहिए, तो मोदी साहब का बहुत ऊंचा नाम जाएगा। क्योंकि वो न्याय करेंगे तो न्याय करने वाला बहुत ऊंचा जाता है, महान बनता है। तो मेरा विश्वास है कि वो उम्मीद है पूरी। आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों को एक विरोध का दूसरा तरीका भी हो सकता था? इससे एक देश के युवा खिलाड़ियों में एक गलत मैसेज जाएगा अगर बड़े खिलाड़ी सरकार के खिलाफ में बढ़ते हैं। देखो, जब तक बड़ा आदमी आवाज़ नहीं उठाता, छोटे की कोई नहीं सुनता, छोटे की कोई नहीं सुनता। और ये छोटों का भविष्य जो है ना उज्जवल करने के लिए ये कदम उठाया है।